प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा कक्षा 7 में गणित विषय घातांक आपका उप विषय चल रहा है। बेटा जो आज का प्रकरण है हमारा, ये मैंने आपको भेज दिया है और अब इसे कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा वीडियो के माध्यम से। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। प्रकरण है बेटा आज का हमारा, बड़ी तथा छोटी संख्याओं को घातांकों में प्रकट करना या मानक रूप में लिखना। कोई भी बेटा वो कितनी भी बड़ी संख्या दे दो और छोटी संख्या दे दो, उसको घातांक के रूप में हम कैसे लिखेंगे, कैसे प्रकट करेंगे या उसको मानक रूप कहेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसे कैसे करना है, एक इसकी जो परिभाषा है, जो इसको कैसे लिखना है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे तरीका। आप इसको इसे समझ लीजिए तो फिर बाकी आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मानक रूप में व्यक्त संख्याएं, कोई भी संख्या देगा आपको, वो किस रूप में मिलेगी आपको? वो k गुणा 10 की घात n के रूप में मिलेगी। k यहाँ पे संख्या मिलेगी, फिर गुणा का निशान मिलेगा और वो संख्या 10 की घात n के रूप में हम के रूप में मिलेगी। इसे ही बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप में लिखने का k गुणा 10 की घात n। अब ये k क्या है? k का जो मान होगा बेटा वो 10 से छोटा होगा। 1 और 10 के बीच में होगा मान इसका, 10 से ये बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको बताऊंगा 10 से छोटा कैसा होगा, है ना। इससे अभी उदाहरण दूंगा। और n जो होगा एक पूर्णांक होगा, यानी कि पूर्णांक होगा वो, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो। और k एक दशमलव संख्या होती है। k का मान यहाँ पर आपको दशमलव मिलेगा, लेकिन 10 से छोटा मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लिया 45 है, कितनी दी मैंने, और इसको 10 की घात के रूप में लिखना है। तो ये जो है 45 10 से ज़्यादा है, तो इसे छोटा करो। इसमें मैं पॉइंट यहाँ पर लगा लूँ तो 4 दशमलव यहाँ कर दिया मैंने। तो देखो 4 जो होगा 10 से छोटा होगा, तो 4 छोटा होते दशमलव यहाँ पर लगा देंगे हम। तो जब दशमलव मैंने यहाँ लगाया है 4.5, तो दशमलव के बाद में कितने अंक हो गया? 1। तो आपको 10 से गुणा करनी है बस ये, क्योंकि 10 से गुणा करने पर ही ये 45 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव के बाद में आप यदि इस तरीके से याद नहीं रहेगा तो दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने की आपको 10 की गुणा करनी है। 10 कर लो चाहे 10 की घात 1 कह लो, इसे एक ही बात है। तो ये बन गया 4.5 गुणा 10 की घात 1। और ये देखो संख्या 4.5 10 से छोटी है। और ये मैंने ऊपर लिखा है कि k का मान 1 और 10 के बीच में रहेगा। ठीक है बेटा, और इसे कैसे दिखाई देगा? ये k गुणा 10 की घात n। देखो 4.5 गुणा 10 की घात 1, k के स्थान पर आया है 4.5 और गुणा और 10 और n के स्थान पर आया है 1। एक उदाहरण और लेंगे हम। 450 यदि मैंने लिख दिया तो आपको वही 10 से छोटा करना है, 4.50। अब जब देखो यहाँ पे है 4.5, 2 दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1 और 2। कितने अंक है बेटा? 1 और 2। 1 और 2 तो 10, तो यहाँ पे कितने से गुना हो जाएगी? 100 से। अब की बार आपको 100 से गुना करनी है, क्योंकि 2 अंक लिए है। और 100 का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की घात जितनी जीरो है उतनी हम घात लिख देंगे। तो ये हो गया 4.5 गुना 10 की घात 2। 2 अंक थे, ये समझ लो 2 अंक है तो 2 ही घात है। 1 अंक था 1 घात है। 3 अंक होंगे तो 3 घात बनेगी, और 4 अंक होंगे तो आपकी 4 घात बनेगी। ऐसे भी हम समझ सकते हैं इसको डायरेक्टली। बेटा देखो यहाँ पे हमें 10 से छोटे 4 दशमलव, तो यहाँ पे जब दशमलव लगाओगे तो बाद के अंक गिन लो, 1 2 3 और 4, तो इसकी 10 की घात 4 आपको मिलेगी। तो ये आपका मानक रूप है घात संख्या को आपको घातांक के रूप में लिखने का। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है मानक रूप। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका होगा इस तरीके से। यदि कोई संख्या आपकी दशमलव के रूप में दी है, जैसे कि 0.45, तो हमें 10 से छोटी रखनी है अभी, तो एक ही अंक खिसकाना बस आपको ऊपर की तरफ। जैसे ही एक अंक आपको खिसकाया तो 4.5 हो गया। तो ये देखो 4 दशमलव जब एक अंक खिसकाया तो इसका मतलब 1/10। यहाँ पे 10 से हम गुणा ऐसे करा करते हैं, यहाँ पे
ये पहले दशमलव आने पे 1/10 करना है। इसका अर्थ है कि बेटा 10 की घात 1 को हम नफ़ी में लिखा कर रहे थे, अभी बताया मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में। तो 10 की घात नफ़ी का 1। डायरेक्ट यदि समझना है तो यदि जो भी दशमलव से स्टार्ट संख्या हो रही है, आप एक अंक खिसकाया तो आपको 10 की घात नफ़ी का 1, और बाद में जितनी जितनी आपकी बचेगी संख्या। यहाँ पे देखो 0.045। अब आपको कितना खिसकाना है, 1 और 2। कितना खिसकाना है बेटा, 1 और 2। तो यहाँ पे 10 की घात नफ़ी की 2 हो जाएगी, और इसे हम 4.5 लिख लेंगे। 4.5 गुणा 2 होया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1/100 आ गया, और वही 100 को हम लिखेंगे 10 की घात -2। ठीक है बेटा। यदि हम यहाँ पे इसे संख्या देखें आपका 0.0045, तो और हमें 10 से छोटी करनी है, तो यहाँ तक एक दशमलव कहाँ तक लगाएंगे हम, 4 तक लगाएंगे। तो 1 2 3, तो 10 की घात नफ़ी 3 लिख लेंगे इसे। 1 2 3, देखो 10 की घात नफ़ी की 3। तो ये मैंने आपको करके दिखाया है कि 1/1000। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप डायरेक्ट इसका मान लिख सकते हैं बेटा, आपको ये नहीं लिखना है, आपको सीधा डायरेक्ट लिखना है। यदि संख्या आपकी 0.0045 है, जितने स्थान हैं आपके 1 2 3, जहाँ तक पहली संख्या बैठेगी वहीं तक आपको 10 की घात -3 लिखना है। पहले वाला देखो 1 2 3 4, 4 स्थान तक आपको ये पहला अंक मिल रहा है, तो आपको 10 की घात -4 ही आपको मानक रूप बनाना है। ये भी मानक रूप है बेटा, ये दशमलव से स्टार्ट होने वाली है, और ये आपकी संख्या। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और मैंने लिखा है उपरोक्त के आधार पर हम किसी छोटी या बड़ी संख्याओं को घातांकों या मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बेटे इन्हें लिख के देखना, और ये मैंने आपके लिए गृह कार्य दिया है, निम्न को मानक रूप में लिखो। आपको मानक रूप में लिखना है, देखो यहाँ पे लिया है मैंने 63,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 63,000 लिया है। तो इसे मानक रूप में लिखेंगे, देखो 6 दशमलव लिखेंगे, क्योंकि 10 से छोटा रखना है, केवल एक डिजिट पे रखना है। जितनी दशमलव के बाद में अंक होंगे इतनी घात लग जाएगी, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 हो जाएगी। नफ़ी वाली नहीं, जमा वाली घात, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दशमलव में नहीं है। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे जब इसे मानक रूप लिखेंगे, गिन लो इसे, 1 2 3 4 5, और दशमलव यहाँ लगाओगे, तो 1 गुणा 10 की घात 5। इसी तरीके से देखो बेटे यहाँ गिनेंगे, दशमलव के बाद में कितना, एक अंक तक पहुँचना, 1 2 3 4 5, तो इसका कहाँ तक हो जाएगा बेटा, 4.5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5, नफ़ी की 5। इसी तरीके से यहाँ तक, ये कहाँ तक पहुँचेंगे, इसमें 1 तक ही पहुँचेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 गुणा 10 की घात नफ़ी की 4। इस तरीके से बेटा तुम करके देखियो। फिर दूसरा सवाल देखो, एक गृह कार्य में यहाँ पे दिया है तुम्हारा कि ये संख्या दी गई है, इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप का एक डिजिट लेना है बस, 2.136। तो दशमलव यहाँ पे लिया, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद में आपके 3 अंक है, 1 2 3, तो 10 की घात 3 ही हो जाएगा। 2.136 गुणा 10 की घात 3। वह संख्या कौन सी है जिसका मानक रूप आपको 3.7 गुणा 10 की घात -3 है। तो देखो बेटा, जब -3 हो रहा था तो हम यहाँ पे गिना कर थे कि 3 तक होना चाहिए, बस 0.00 और 3, तभी तो 3 बैठा थी, और ये 7 अपना बाद में लिख लेंगे। हो गया बेटा। तो देखो 1 2 3, और ऐसा कर रहे थे 10 की घात माइनस, तो वह संख्या कौन सी होगी, 0.0037। ठीक है बेटा। इसी तरीके से ये बताना है कि 5.4 का मानक रूप कौन सा है। तो 5.4 तो पहले लगाया, तो 10 की घात 0 हो जाएगा। 10 की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है बेटा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और ये भी देख लो, यहाँ पे 5 दशमलव करेंगे, यहाँ पे इसे खिसकाऊंगे तो 10 की घात ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से नफ़ी का 1 हो जाएगा। तो ये आपको लेना है। अब जो यहाँ पे 5वां सवाल देखो बेटे, भारत की जनसंख्या इतनी है को मानक रूप में लिखना है। तो आपको यहाँ पे लेना है 1 दशमलव बस। ठीक है बेटा। अब दशमलव के बाद में जितने डिजिट है उन्हें गिन लो, 1
2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की घात 9 हो जाएगा। 1 दशमलव और ये सारा लिखो और गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9 लिख लेंगे। इसी तरीके से बेटा इसे लिखेंगे 4.2, 4 के बाद दशमलव लगाओगे, बाकी गिन लो 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, तो 4.25 गुणा 10 की घात 5। तो बेटा ये हमेशा जैसे दशमलव लगेगा, मैं फिर बता रहा हूँ के रूप में वो होगा, और हमेशा यू के 10 से छोटा होगा, इसलिए मैंने के को बीच में रखा है, यानी कि 1 से तो बड़ा और 10 से छोटे का निशान है। ये देखो 1 से बड़ा या बराबर भी हो सके, लेकिन 10 से छोटा, 10 बड़ा रहेगा के से, ये इसका अर्थ होता है। सामान्य रूप में हम इसे व्यक्त कर सके, इसे भी व्यक्त कर सकते हैं बेटा 7.52 गुणा 10 की घात -4, और जब -4 है तो बेटा देखो वही 0.000 और 7 तक लेंगे, क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4, बाकी बाद में आप जो कह तो लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमें ये ऐसे ये करना होता है। तो ये आपको केवल आज इतना करना है। इसके आधार पर अगली एक्सरसाइज होगी तुम्हारी ये अभ्यास 2E। ठीक है ना बेटा, ये आपको कल करनी है, मैं कल ये कर रखी है मैंने, और ये कल मैं भेजूंगा। आज तुम्हें केवल ये समझना है, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने ये पहले ही कर लिए है एक्सरसाइज, अब ये पता नहीं उनकी समझ में ये आई है या नहीं आई है। बेटा पहले नहीं करनी है, जितना आपको कराया है केवल इतना ही करना है, एडवांस में नहीं करना है काम। ठीक है बेटा, धन्यवाद।